एक गांव में एक किसान बिरजू अपनी पत्नी विमला और अपने बेटे रमेश के साथ रहता था। वह बहुत गरीब व मेहनती था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह मेहनत करके फसल उगाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी विमला रोज खेत में उसके लिए खाना लाया करती थी। किसान का बेटा रमेश बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था और दिन भर घर पर ही सोया रहता था। उसके माँ बाप भी उसे बहुत कहते थे काम करने के लिए, पर वह उनकी भी नहीं मानता था। एक रात गांव में बहुत भयंकर तूफान आया, जिसकी वजह से उस किसान की सारी फसल खराब हो गई और उसका खेत भी रेगिस्तान की तरह सूखा पड़ गया था। अगली सुबह जब किसान खेत में आया तो खेत की हालत देखकर वहीं बैठकर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, हे भगवान, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, कैसे उन्हें पालूंगा। उदास मन से घर आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छा कर देंगे। और फिर दोनों ने अपने आलसी बेटे को कहा कि अब तो बाहर जाकर कुछ काम कर ले। उनकी बात सुनकर उनका बेटा काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला। जब वह उस रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बाबा मिले और उससे कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे खेत के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, तुम उसे खोदकर निकाल लो। उसके बाद किसान का बेटा दौड़कर घर आया और ये बात उसने अपने माता पिता को बताई, जिसे सुनकर उनके माता पिता हैरान रह गए और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पर उसके बेटे ने उनकी बात नहीं सुनी और खेत में जाकर खेत खोदने लगा और खोदते खोदते उसे सुबह से शाम हो गई। उसने आधा खेत खोद दिया पर उसे कोई खजाना नहीं मिला। फिर वह निराश होकर वहीं खड़ा हो गया। तब उसी समय उसे वही बाबा आते हुए दिखाई दिए और उसने बाबा से कहा कि आपने कहा था कि खेत के नीचे खजाना मिलेगा, पर मैंने आधा खेत खोद दिया पर मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। तब बाबा ने कहा कि अभी तो आधा खेत बचा हुआ है, इसे भी खोद दो, खजाना इसके नीचे ही है। फिर अगले दिन वो आधा बचा हुआ खेत भी खोद दिया, पर फिर भी उसे कोई खजाना नहीं मिलता। फिर उसके माता पिता ने समझाया, देखा खेत में कोई खजाना गड़ा हुआ नहीं था, उस बाबा ने तुम्हें ऐसे ही पागल बनाया है। फिर वह माता पिता की बात सुनकर सो गया और अगली सुबह जब वह उठा तो वह बाबा उसे उसके घर के बाहर मिले और रमेश ने बाबा को सारी बात बताई कि खेत में कोई खजाना नहीं है। उसकी बात सुनकर बाबा ने बोला कि जब तुमने पूरा खेत खोद ही दिया है तो इसमें बीज भी बो दो। फिर से रमेश ने वही किया जैसा उससे बाबा ने कहा और उसने उस खेत में बीज बो दिए और कुछ दिनों बाद उस खेत में अच्छी फसल उगाई। तो ये देखकर रमेश के माता पिता बहुत खुश हुए। फिर उसी समय बाबा उसके पास फिर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये ही समझाना चाहता था कि असली खजाना ये फसल ही है जो तुमने अपनी मेहनत करके उगाई है। तभी रमेश कहता है कि अब से मैं कभी आलस नहीं करूँगा और अपने पिताजी के साथ रोज़ मेहनत करूँगा। ये सुनकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और बाबा को धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कमाया गया धन ही जीवन का असली खजाना है।